हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे मई के पहले हफ्ते के क्वेश्चन का अभ्यास। ये हमारा रिवीजन वीडियो होता है बेस्ट 300। मेरी सबसे फेवरेट और सबसे पॉपुलर सीरीज़ है ये। तो ये हिंदी में करते हैं इसे। लगभग 2 लाख बच्चे जो हैं मेरे हो गए हैं अब पेड स्टूडेंट करंट अफेयर के पिछले 1.5 साल में। तो बेस्ट 300 सबकी फेवरेट है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज कौन से रहे। इंटरनेशनल डांस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, ये 29 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। विश्व हास्य दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे 1 मई को मनाया गया। महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया 1 मई को। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया गया। इस बार इसका थीम था जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। विश्व एस्थमा दिवस 3 मई को मनाया गया और इसका थीम था क्लोजिंग गैप्स इन एस्थमा केयर। एस्थमा जो होता है ये फेफड़ों का रोग होता है, लंग्स का रोग होता है। इस बार कोई ओबिचुअरी नहीं थी पहले हफ्ते में। अब हम सीधे शुरू करते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। लेट्स स्टार्ट। अभी अभी भारत की पहली विमान कंपनी कौन सी है, एयरलाइन, जिसने गगन का उपयोग करके विमान उतारा? ये विमान कहाँ पे उतारा? किशनगढ़ हवाई अड्डे पर, किशनगढ़ एयरपोर्ट। और किशनगढ़ एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये अजमेर में है, राजस्थान में। इसका नाम है इंडिगो। तो आंसर है ऑप्शन बी, इंडिगो। और इंडिगो की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? इंडिगो की पेरेंट कंपनी का नाम है इंटर ग्लोब एविएशन। इंटर ग्लोब एविएशन। और गगन को बनाया किसने है? एक तो इसरो ने बनाया है और एक साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई। इसरो और एएआई ने मिलकर गगन को बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेस्कॉम का नया चेयरपर्सन कौन बना है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिसे हम शॉर्ट में नेस्कॉम बोलते हैं। तो नेस्कॉम के नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष बने हैं कृष्णन रामानुजम। इनसे पहले एक महिला थी रेखा मेनन, लेकिन अब बने हैं कृष्णन रामानुजम। और एक प्रेसिडेंट का पद भी होता है इसमें। तो ये मैंने चेयरमैन पूछा आपसे, प्रेसिडेंट काफ़ी लंबे समय से हैं देबजनी घोष। देबजनी घोष। और एक संगठन है एजोचैम, ASSOCHAM। एजोचैम का अध्यक्ष कौन है? एजोचैम के प्रेसिडेंट बने हैं मिस्टर सुमंत सिन्हा। मिस्टर सुमंत सिन्हा रिन्यू पावर नाम की एक कंपनी है, उसके मालिक हैं, ध्यान रखिए। अभी अभी 90 दिन तक लगातार भारत के 75 जिलों में एक अभियान चलेगा, कैंपेन चलेगा, ठीक है, जिसमें विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ मिले। ये 9 मंत्रालय हमारे ऐसे हैं, 9 मिनिस्ट्री, जिनकी योजनाएं हैं। और ये 75 जिले वो हैं जो थोड़े से बैकवर्ड हैं और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहते थे जिनमें। तो यहाँ पे हम 9 मंत्रालयों की बहुत सारी सरकारी योजनाएं पहुंचाएंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आज़ादी से अंत्योदय तक। आज़ादी से अंत्योदय तक। और इसे कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है हमारा? तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे हमारा पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय लागू कर रहा है, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेगूसराय। और आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह ने ही उद्घाटन किया, लॉन्च किया इस स्कीम को। अभी अभी भारत का पहला जिला कौन सा बना जहां पे जितने लोग रहते हैं 100% घर वो आयुष्मान भारत योजना से जुड़ गए? APBMJAY मतलब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेहत। इसमें एक परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। तो ये है सांबा जिला, और सांबा जिला जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये पहला जिला है पूरे भारत का जहां पे पूरे 100% लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़ गए हैं। अभी अभी कौन सा संगठन है जो फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स तैयार करेगा? देखो होता क्या है ना, हमारे जो किसान हैं, जो ज़रूरतमंद हैं या किसी संकट में हैं, नीडी फार्मर हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, उनके लिए हम फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स तैयार करेगा नाबार्ड। तो आंसर है ऑप्शन सी। क्या है ये इंडेक्स? ये इंडेक्स ये है कि किसानों को कई श्रेणियों में बांटा जाएगा। जैसे कि कई किसान हैं जो कम तनाव में, कई ज़्यादा तनाव में, उसी हिसाब से उन्हें पैकेज मिलेंगे। क्योंकि जो किसान बहुत ज़्यादा तनाव में है उसको अलग तरह का पैकेज चाहिए जिसमें बेनिफिट ज़्यादा हो। तो ये काम नाबार्ड करेगा। नाबार्ड 1982 में बना था।
बी शिवा रमन कमेटी के कहने पे बना था। तो नाबार्ड को अब 40 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो नाबार्ड तैयार करेगा फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। कोई डाउट इसमें? हमारा जो एमएसएमई मंत्रालय है तो वो भारत में कौन सी योजना अभी उसने शुरू करी है एमएसएमई इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए? तो ये है ZEDZ ऑप्शन ए। जेड का मतलब होता है ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट। ठीक है, ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट, यानी ज़ीरो डिफेक्ट मतलब हमारी जो एमएसएमई है वो कोई भी सामान बनाते हैं तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, और हमारे एमएसएमई जो हैं उनका दुष्प्रभाव हमारे पर्यावरण पर नहीं पड़ना चाहिए, यानी ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट। और इस योजना में 3 तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा, जेड सर्टिफिकेट। एक होगा ब्रॉन्ज यानी कांस्य, एक होगा सिल्वर यानी रजत, और एक होगा गोल्ड यानी स्वर्ण। कांस्य में 5 पैरामीटर पूरे करने हैं कंपनीज को, तब मिलेगा। सिल्वर में 14 पैरामीटर पूरे करने हैं, और गोल्ड में 20 पैरामीटर पूरे करने हैं। और कितनी छूट मिलेगी? अगर आप जेड सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, अगर आप माइक्रो एंटरप्राइज हैं, सूक्ष्म, तो आपको मिलेगा 80% सब्सिडी। अगर आप स्मॉल कैटेगरी में आते हैं, लघु, तो आपको मिलेगा 60% सब्सिडी। और अगर आप मीडियम की श्रेणी में आते हैं तो सरकार आपको 50% खर्चा वहन करेगी, जो जेड सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको चाहिए। कोई डाउट? हमारे एमएसएमई मंत्री कौन है? नारायण राणे। नारायण राणे। और एक बात और, हर एमएसएमई को सरकार 5 लाख रुपए तक की सहायता देगी, मतलब 5 लाख रुपए तक की कंसल्टेंसी सपोर्ट देगी ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट बनने के लिए। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में जो एमएसएमई हैं हम वो किसे बोलते हैं, मतलब क्या एमएसएमई की भारत में कोई परिभाषा है? तो हाँ, भारत सरकार ने एक परिभाषा दी हुई है एमएसएमई की। देखिए, माइक्रो उसे बोलते हैं अगर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो और 5 करोड़ तक का सालाना कारोबार हो। 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का ईयरली टर्नओवर। ठीक है। स्मॉल उसे बोलते हैं अगर 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो और साल में 50 करोड़ तक का रेवेन्यू हो आपका या टर्नओवर हो। और मीडियम उसे बोलते हैं अगर 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट हो या 250 करोड़ रुपए तक का आपका साल का टर्नओवर हो, तो उसे बोलते हैं मीडियम। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो $47 मिलियन का लोन भारत को दे रहा है मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए? तो ये दे रहा है वर्ल्ड बैंक। मिशन कर्मयोगी में हम जो हमारे आईएएस अफसर हैं, सिविल सर्वेंट हैं, लोक सेवक, उनको ट्रेन करेंगे, जिन्हें हम स्टील फ्रेम भी बोलते हैं, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और वैसे कर्मयोगी किस व्यक्ति को बोलते थे? मदन मोहन मालवीय जो है उनका एक नाम कर्मयोगी भी था। उनको कर्मयोगी किसने कहा था? उनको भारत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कर्मयोगी कहा था। और मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए सरकार ने एक कमीशन बनाया था। उस कमीशन के चेयरमैन बनाए गए थे आदिल जैनुल भाई। आदिल जैनुल भाई नाम के व्यक्ति हैं जो मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए कमीशन बना था, उसके चेयरमैन बनाए गए थे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है विजय सांपला। विजय सांपला पंजाब से हैं, बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि पहले सिर्फ एक ही कमीशन होता था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, फिर हमारे संविधान में संशोधन हुआ था 89th अमेंडमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। 89th मतलब 89वां संशोधन हुआ था 2003 में, जिसके बाद अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कमीशन अलग अलग हो गए थे। भारत का कौन सा राज्य है जो अपनी तरह का पहला जीन बैंक कार्यक्रम शुरू कर रहा है? तो ये महाराष्ट्र करेगा। महाराष्ट्र में राजीव गांधी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन है, यानी कि राजीव गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, वो इसे लागू करेगा। इसमें हम क्या करते हैं, जीन बैंक में जो टिश्यू कल्चर है या सीड प्लांट वगैरह उनको इकट्ठा करके रखते हैं, जर्म प्लाज्म वगैरह को प्रिजर्व करके रखते हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए। कौन सा मंत्रालय है जिसने अभी अभी तीसरी क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे यानी रोजगार सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करी है? ये तिमाही में आती है, क्वार्टर में आती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जारी करी, जिसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जो हमारे पर्यावरण मंत्री भी हैं। ध्यान रखिए।
और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है। भारत में 40% रोज़गार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और दूसरे नंबर पे एजुकेशन सेक्टर है 22%। अभी अभी भारत ने एक जहाज भेजा जिसका नाम है INS घड़ियाल। ठीक है, ये हमने भेजा मिशन सागर के तहत। ये 9वीं बार है मिशन सागर किया हमने। दवाइयाँ वगैरह पहुंचाते हैं, मदद पहुंचाते हैं। कौन से देश में भेजा हमने? ये भेजा श्रीलंका में। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे और सागर की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अभी अभी कौन सी बिल्डिंग है भारत में जिसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है? ये इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा दिया गया। तो ये है अटल टनल। अटल टनल कहाँ पे है? ये रोहतांग में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। इस टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, और 10,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर होने वाली ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। ये मनाली लेह हाईवे पे है, यानी मनाली को लेह से जोड़ती है। डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा, इन्हें कौन से जानवर के संरक्षण के लिए बचाने के लिए विटली गोल्ड अवार्ड मिला है? विटली गोल्ड अवार्ड ये बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है, तो इसे कई बार ग्रीन ऑस्कर भी बोल देते हैं, राइट। तो ये मिला है स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए, यानी हिम तेंदुए को बचाने के लिए। हिम तेंदुआ भारत में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क फॉर गार्बेज फ्री सिटी, यानी हमें अगर गार्बेज फ्री सिटी चाहिए, कचरा मुक्त शहर चाहिए, तो हमें व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। और इसी सोच के साथ ये नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क लागू किया गया है। ये किस प्लान का हिस्सा है? ये है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। तो आंसर है ऑप्शन ए, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ये दूसरी बार चल रहा है, तो ये इसका सेकंड फेज है। एक बात याद रखिए, दो तरह का स्वच्छ भारत मिशन है हमारा, एक अर्बन और एक रूरल। दोनों में फर्क क्या है? रूरल जो है उसको लागू करता है हमारा जल शक्ति मंत्रालय, और अर्बन वाले को लागू करता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। अभी अभी भारत के कौन से उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने कहा है कि जो मदर नेचर है, यानी प्रकृति माँ हमारी, वो एक लिविंग एंटिटी है, यानी कानूनी इकाई है जिसको उतने ही अधिकार हैं जितने किसी भी जीवित प्राणी को हैं। ये कहा है मद्रास हाई कोर्ट ने। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। हमारे जो बंदरगाह और जहाज रानी मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवे, सर्बानंद सोनोवाल, जो हमारे आयुष मंत्री भी हैं, इन्होंने अभी अभी कौन सी जहाज बनाने वाली कंपनी है जिसके 50 साल पूरे होने पर सेलिब्रेशन इनॉग्रेट करे? ये है कोचिन शिपयार्ड। तो आंसर है कोचिन शिपयार्ड, जो केरल में है, कोचिन में। 50 साल पूरे हो गए, 1972 में बनी थी ये कंपनी। और भारत का पहला जो विमान वाहक पोत है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर, देसी INS विक्रांत, उसे भी कोचिन शिपयार्ड बना रहा है। और कोचिन शिपयार्ड भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले इलेक्ट्रिक जहाज भी बना रहा है। ये भी ध्यान रखना है आपको। टाटा मोटर ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाली है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है अविन्या। इसका नाम है अविन्या। भारत के 70 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरे हुए किस कंट्री के साथ? 1952 में हमने स्टार्ट करे थे इस देश के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन। ये है हमारा मित्र जापान। और जापान जो है ये क्वेड का भी हिस्सा है, ठीक है, क्वेड। और क्वेड समिट भी अभी जापान में हुई थी इस साल की। और जापान जो है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिडा। फुमियो किशिडा, ध्यान रखिए। और अभी अभी जो एशिया हॉकी कप हुआ था वो किसने जीता था? एशिया हॉकी कप भी जापान ने जीता था। और आपको बता दूं, जापान का जो नेशनल बर्ड है वो है ग्रीन फीजेंट, यानी हरा तीतर। और भारत का नेशनल बर्ड है पीकॉक। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 70 साल पूरे होने की खुशी में एक लोगो डिजाइन किया गया था, उसमें ये दोनों पक्षी थे। क्वार जल विद्युत परियोजना ये कौन सी नदी पे है? ये अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो क्वार प्रोजेक्ट जो है, क्वार जल विद्युत परियोजना, ये चेनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दो योजनाएं और हैं। एक तो है कीरू कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो भी चेनाब नदी पे है, और ये वाला भी। बाकी एक प्रोजेक्ट और याद रखिए जिसका नाम है पकल डुल। पकल डुल ये मरुसूदर नदी पे है, और मरुसूदर नदी भी चेनाब की सहायक नदी है, तो इनडायरेक्टली ये भी चेनाब पे ही है। पकल डुल प्रोजेक्ट मरुसूदर नदी पे है। और चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी बोलते हैं क्योंकि ये चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है।
इसके अलावा एक रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो भी चेनाब नदी पे है, और एक दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो भी चेनाब नदी पे है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, ये कौन सा मंत्रालय बना रहा है? इसमें सारी जानकारी रहेगी एक्सीडेंट की, एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किस उम्र का व्यक्ति था, कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है। और इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसका नाम है ई डार पोर्टल। ई डार पोर्टल मतलब, यहाँ पे ई मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, DAR मतलब होता है डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। तो पहले तो ये IRAD नाम का डेटाबेस बनेगा और फिर ये ई डार पोर्टल पे डाल दिया जाएगा। ये हमारा जो मंत्रालय कर रहा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, IIT मद्रास के साथ मिलकर। तो आंसर है IIT मद्रास। अभी अभी भारत के कौन से 2 राज्य हैं जिन्होंने नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट करा, यानी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं गवर्नेंस की वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे? ये हैं दिल्ली और पंजाब, दोनों जगह अब आम आदमी पार्टी की सरकार हो गई है। कौन सा देश है जहां पे बिटकॉइन एक लीगल करेंसी हो गया है? तो पहला देश था एल सल्वाडोर, जो सेंट्रल अमेरिका में आता है, और दूसरा देश है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। वैसे इनकी अपनी करेंसी भी है जिसे CFA फ्रैंक बोलते हैं, लेकिन अब ये बिटकॉइन को भी इन्होंने करेंसी अपना लिया है। अभी अभी भारत का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट कहाँ लगा है? ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट मतलब जहाँ पे जो गेहूँ, चावल या बीट रूट वगैरह जो भी खाद्यान्न होते हैं उनसे इथेनॉल बनाया जाएगा। तो ये पूर्णिया में लगा है, और पूर्णिया जिला जो है वो बिहार में है। ध्यान रखिए, भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में लगा है। एपेडा यानी एग्रीकल्चरल और प्रोसेस फूड्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इन्होंने अभी अभी इस चीज़ से फ्री बाजरा उत्पाद यानी मिलेट प्रोडक्ट लॉन्च करें। ये है ग्लूटन फ्री। ग्लूटन जो है वो 1% जनता ऐसी है जिनको ये हजम नहीं होता ठीक से, और उनमें सूजन आ जाती है उनकी आंत वगैरह में, उनके पेट में। तो ग्लूटन जो है बहुत लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ग्लूटन फ्री मिलेट प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं एपेडा ने, और संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से 2023 का जो साल होगा वो ईयर ऑफ द मिलेट्स होगा। अभी अभी हॉलमार्किंग आ गई है नई। तो अभी तक जो सोने की हॉलमार्किंग मतलब होता है कि सोना प्योर है, तो वो अवेलेबल थी 14 कैरेट में, 18 कैरेट में और 22 कैरेट में। अभी 3 और हॉलमार्किंग आ गई है। वो कौन कौन सी है जो 3 नई आई है? 20 कैरेट, 23 कैरेट और 24 कैरेट। अब आपको 20, 23 और 24 कैरेट शुद्ध वाला सोना भी मिलेगा। तो हॉलमार्किंग कौन करता है? BIS। तो आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और एक संगठन भी है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, विश्व स्वर्ण परिषद, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया है। तो कहाँ पे है ये? ये बाड़मेर जिला राजस्थान में है, बलोत्रा नाम की जगह पे। तो आंसर है राजस्थान। अभी अभी नया जिला बना है शमाटौर, ये कहाँ पे है? शमाटौर जो है ये नया जिला बना है, 16वां जिला है ये नागालैंड का। तो आंसर है नागालैंड। और यहाँ पे ज़्यादातर जो जनजाति रहती है वो है टिखिर, TIKHIR, टिखिर। और टिखिर को अभी अभी 15वीं मेजर नागा जनजाति डिक्लेयर किया गया है। तो नागालैंड में अब 15 मेजर नागा जनजातियां हो गई हैं, 15वीं है टिखिर, और टिखिर रहती है शमाटौर में। और शमाटौर जिला किससे अलग होकर बना है? टुअन सांग जिले से अलग होकर बना है नागालैंड में। सरदार पटेल का स्टैचू कहाँ पे उद्घाटन किया गया? सनातन मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में। तो ये कनाडा में एक जगह है, ओंटारियो शहर। तो कनाडा के ओंटारियो शहर में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी का स्टैचू इनॉग्रेट किया गया। भारतीय रेलवे ने अपनी कौन सी शाखा बंद कर दी है? इसको बोलते हैं श्रेष्ठ। श्रेष्ठ की फुल फॉर्म है स्पेशल रेलवे एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये बंद कर दी है। इतना ही नहीं, एक संगठन होता है RDSO जो भारतीय रेलवे के लिए रिसर्च करता है। RDSO मतलब रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उनके कितने निदेशालय हैं? टोटल 32 निदेशालय हैं, 32 डायरेक्टोरेट। उनको कम करके वो 7 में कन्वर्ट कर देगा, ये भी ध्यान रखिए। भारत का कौन सा बैडमिंटन प्लेयर है जिसने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें कांस्य पदक जीता PV सिंधु ने। PV सिंधु ने। और आपको याद रखना है गोल्ड मेडल किसने जीता? तो याद रखिए, गोल्ड मेडल पुरुषों में जीता मलेशिया के खिलाड़ी ली जी जिया ने, और महिलाओं में जो जीता
वो खिलाड़ी थी वैंग ज़ीई, चाइना की खिलाड़ी हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज का दूसरा संस्करण अभी लॉन्च हुआ है, ये किसने किया है? तो ये नीति आयोग ने किया है, ये इनके अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके क्या टारगेट हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? देखो, अटल इनोवेशन मिशन में हमें भारत में 10,000 बनानी है अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है। 101 101 हमें बनाने हैं अटल इंक्यूबेशन सेंटर, हमें 50 बनाने हैं अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, और भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर अभी अभी जयपुर में खुला है। और हमें 200 स्टार्टअप्स की मदद करनी है अटल न्यू इंडिया चैलेंज यानी ANIC के तहत, और अब ANIC दूसरी बार शुरू हुआ है। 1 मई को कौन से 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ये 2 राज्य भाषा के आधार पर बने थे, महाराष्ट्र और गुजरात। पहले ये इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोलते थे, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। फिर वहाँ पे जो गुजराती स्पीकिंग एरिया था वो बन गया गुजरात, और मराठी स्पीकिंग लोग जहाँ ज़्यादा थे वो बन गया महाराष्ट्र, ठीक है। तो 1 मई को अपना ये स्थापना दिवस मनाते हैं। ये दोनों बने थे 1 मई 1960 को। ट्रांसनिस्ट्रिया, ये ट्रांसनिस्ट्रिया जो जगह है ये कौन से देश का हिस्सा है? ये मालडोवा का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे रशिया के साथ सिंपैथी रखने वाले लोग रहते हैं। तो रशिया की कोशिश यही है कि दक्षिण यूक्रेन को कब्जा करके फिर मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया को भी अपने अंदर मिला ले। हर्षदा शरद गरुड़, ये पहली भारत की महिला हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो ये कौन से खेल में जीता? ये जीता भारोत्तोलन में यानी वेट लिफ्टिंग में। तो मीराबाई चानू के बाद अब हमें एक और बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी मिल गई हैं, और ये पुणे से हैं, ये भी ध्यान रखिए, ये पुणे से हैं। और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? वेट लिफ्टिंग की जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ये ग्रीस में हुई थी, ग्रीस। नासा ने अभी अभी अपनी कौन सी वैधशाला है यानी ऑब्जर्वेटरी जिसको बंद कर दिया है? ये है सोफिया, ऑप्शन डी, स्ट्रेटोस्फियरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ये इन्होंने बंद कर दिया है। भारत और UAE के बीच में, संयुक्त अरब अमीरात के बीच में कौन सा व्यापार समझौता हुआ है? इसको बोलते हैं सेपा, ऑप्शन बी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसमें दोनों देश एक दूसरे के जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उन पे टैक्स कम लगाएंगे और दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा। UAE में हमारे राजदूत हैं संजय सुधीर। अभी अभी हमारा जो लेबर मिनिस्ट्री है उसने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को किस पोर्टल के साथ जोड़ दिया है? भारत में 38 करोड़ ऐसे मजदूर हैं जो गैर संगठित क्षेत्र में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ई श्रम पोर्टल पे उनका डेटाबेस है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ये है, अगर आप साल का सिर्फ 12 रुपये प्रीमियम भरते हैं, तो अगर किसी मजदूर की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, ठीक है, तो 2 लाख रुपए उसके परिवार वालों को मिलेंगे, और अगर मजदूर अपंग हो जाता है उस दुर्घटना में तो उसके परिवार वालों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। आंशिक अपंगता पे 1 लाख और डेथ के ऊपर 2 लाख, और साल में सिर्फ 12 रुपये प्रीमियम भरना है। इसके लिए मजदूर की जो उम्र है वो जो है 18 से 70 के बीच में होनी चाहिए। तो ये है हमारी योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने अपने 100 साल पूरे करे? तो ये यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी जब बनी थी ना, बात है 1922 की, 1 मई 1922। लेकिन उससे पहले 3 कॉलेज उससे भी पुराने थे यहाँ पे। एक सेंट स्टीफन कॉलेज 1882 में बना था, हिंदू कॉलेज 1899 और रामजस कॉलेज 1917, ठीक है। और एक लेडी हार्डिंग कॉलेज भी था। तो बस इन्हीं 3-4 कॉलेजेस को मिला के दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी थी। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी थी बस यही 3-4 कॉलेज थे, बाकी फिर बाद में आते गए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी थी 1922 में। अभी अभी संतोष ट्रॉफी किसने जीती फुटबॉल में? इन्होंने बंगाल को हरा दिया, तो ये केरल ने जीती। केरल ने तीसरी बार संतोष ट्रॉफी जीती है। कौन से देश के साथ भारत ने एक पार्टनरशिप करी है? पार्टनरशिप फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हरित और सतत विकास के लिए साझेदारी, ये जर्मनी के साथ करी है। अभी अभी नरेंद्र मोदी गए थे वहाँ के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मिलने, और उन्होंने भारत को कितना अमाउंट कमिट करा है? भारत को वो ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए 2030 तक जर्मनी देगा 10 बिलियन यूरो, यानी 10 अरब यूरो। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब मनाया गया? ये 3 मई को मनाया गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी आता है एक, राइट। तो अच्छा, एक बात और,
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, इसका मेजबान कौन था? जो सेलिब्रेशन हुए वो था उरुग्वे, दक्षिण अमेरिका का कंट्री उरुग्वे था इसका मेजबान देश। और थीम मैंने आपको बताई दिया था, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 150। 150। तो इसमें जो नंबर 1 कंट्री है वो है नॉर्वे, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइड पे, नंबर 1 नॉर्वे रहा, सबसे आखिर में रहा नॉर्थ कोरिया, यानी नॉर्वे में प्रेस स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया में सबसे कम है। इस इंडेक्स को देता कौन है? इसको एक संगठन देता है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर पेरिस में लोकेटेड है। कौन सी जहाज बनाने वाली कंपनी है जो भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले इलेक्ट्रिक जहाज बना रही है, इलेक्ट्रिक वेसल? ये है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कौन से राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी है? इसमें बहुत सारी सेवाएं, जैसे अगर आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो, कास्ट सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपको आपके द्वार पे आके सरकार देगी। तो छत्तीसगढ़ ने शुरू करी है मुख्यमंत्री मितान योजना। अभी अभी हमारा जो आयकर विभाग है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके चेयरमैन कौन बनी है? इनका नाम है संगीता सिंह, इनसे पहले थे जेबी मोहपात्रा। अभी अभी कौन सी तेल बनाने वाली कंपनी है, तेल निकालने वाली कंपनी, जिसने M15 नाम का पेट्रोल बनाया है असम के तिनसुकिया में? और असम के तिनसुकिया में दिग्बोई नाम की रिफाइनरी भी है। M15 पेट्रोल क्या है? इसमें 15% हम मिलाएंगे मीथेनॉल, 15% मीथेनॉल है और बाकी पेट्रोल है 85%। तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारतीय तेल निगम, ध्यान रखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो दर को बढ़ा दिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब रेपो दर कितना है? तो रेपो दर है 4.4। आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं। कैश रिजर्व रेशो है 4.5, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 4.65, बैंक रेट है 4.65 और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है 4.15। महाराष्ट्र की सरकार जेल के कैदियों को लोन देगी, इस योजना का क्या नाम है? तो 50,000 रुपये तक का लोन मिलेगा मैक्सिमम, बहुत कम ब्याज पे। इसका नाम है जीव हला योजना, और ये जो पुणे में येरवदा जेल है वहां से स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन सतर्क किसने शुरू करा है? अवैध शराब और अवैध तंबाकू को रोकने के लिए ट्रेन में, ये शुरू करा है रेलवे सुरक्षा बल ने। हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने नेटग्रिड का नया कैंपस का उद्घाटन किया। नेटग्रिड मतलब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये कहाँ पे किया? तो नेटग्रिड का नया कैंपस जो है बेंगलोर में बना है, तो आंसर है बेंगलोर। भारत कंट्री ऑफ ऑनर है, यानी चीफ गेस्ट है कहाँ पे? तो एक तो है कांस फिल्म फेस्टिवल में, ऑप्शन डी, ये फ्रांस में होता है, और फ्रांस में ही राजधानी पेरिस में पेरिस बुक फेयर, उसमें भी भारत चीफ गेस्ट है। कौन सा कंट्री है जहां इंडिया नॉर्डिच समिट हुआ? इसमें नॉर्डिच कंट्री कितने हैं? नॉर्डिच कंट्री जो हैं वो 5 हैं, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। तो ये समिट डेनमार्क में हुआ था, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी गए थे। और पहला समिट जो हुआ था इंडिया नॉर्डिच समिट, ये तो दूसरी बार ही हुआ है, पहले वाला स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन की राजधानी, ठीक है। तो नॉर्डिच देशों से भी हमारे रिश्ते मजबूत धीरे धीरे हो रहे हैं। अभी अभी ATAGS यानी एक खास तरह की तोप है ये, इसे बोलते हैं एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये किसने डिजाइन करा है? ये DRDO ने करा है। और अगर पूछें DRDO की कौन सी लेबोरेटरी ने करा है, तो उसका नाम है ARDE, जो पुणे में है। ARDE मतलब होता है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। इंग्लैंड के खिलाड़ी रोनी ओसलिवन, ये 7वीं बार विश्व विजेता बन गए कौन से खेल में? इनका खेल है स्नूकर, तो 7 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन ये बन गए हैं। अभी अभी भारत ने कमला देवी नाम का जहाज, फास्ट पेट्रोल वेसल है ये, इसका उद्घाटन किया, तेज गश्ती पोत है ये कौन सी कंपनी ने बनाया है? ICGS कमला देवी को बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंजीनियर लिमिटेड ने। ये आखिरी जहाज है इस सीरीज में। इसमें हमने जो जहाज बनाए हैं उनका नाम भारत की जो महान विभूतियां हुई हैं, महान महिलाएं, उनके नाम पे रखा है, ठीक है, उनके नाम पे रखा है। तो इनमें कौन कौन से जहाज हैं? 5। इसमें पहली बात तो ये जो जहाज है इसका उद्घाटन बंगाल में हुआ है, टीटागढ़ नाम की जगह है। टीटागढ़ जो जगह है ये नॉर्थ 24 परगना वेस्ट बंगाल में है। और इसमें हमारे कौन कौन से जहाज हैं? इसमें सबसे पहला जहाज था ICGS प्रियदर्शिनी, वो सबसे पहला था। प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी को बोलते थे, उनके नाम पे रखा था। फिर दूसरा जहाज था ICGS एन्नी बसंत। तीसरा था ICGS अमृत कौर। चौथा था ICGS कनकलता बरुआ। और 5वां अब है ICGS कमला देवी। और आपको बता दूं, वैसे कमला देवी चौथा होने वाला था,
लेकिन तब हमने क्या किया, कमला देवी को बना तो दिया, लेकिन फिर हमें सेशल्स जो देश है उसको देना पड़ गया था एक जहाज, तो कमला देवी इसलिए डिले हो गया था। तो कनकलता बरुआ फिर चौथे नंबर पर चला गया था। पूर्वांचल का पहला नेचुरल साइंस म्यूजियम ये कहाँ पे खुला है अभी अभी? पूर्वांचल का पहला प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय तो ये गोरखपुर में खुला है, तो आंसर है गोरखपुर यूपी। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार कौन बने हैं, एडवाइजर कौन बने हैं? इनका नाम है तरुण कपूर। तरुण कपूर। भारत की 100वीं अरबपति कंपनी कौन सी बनी है? जो कंपनी $1 अरब की हो जाती है, $1 अरब मतलब $1 बिलियन, तो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो 100वीं कंपनी है ओपन, ये नियो बैंक है। नियो बैंक ऐसा बैंक होता है जो पूरी तरह से डिजिटल है, जिसकी कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती। अभी अभी रिपोर्ट आई है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, भारत में सेक्स रेशो सबसे अच्छा कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लद्दाख में 1104 है सेक्स रेशो, दूसरे नंबर पर अरुणाचल है 1011। अभी अभी USAID जो संगठन है वॉशिंगटन में, इन्होंने भारत के कौन से संगठन के साथ मिलकर ये होस्ट किया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर? तो ये है कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ऑप्शन सी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और बहुत सारे कंट्री इसके मेंबर हैं। इसरो कौन से ग्रह पे अपना मिशन करेगा दिसंबर 2024 में? तो मंगल और चांद के बाद अब हमारा मिशन वीनस पे होगा, शुक्र ग्रह। और वीनस पे नासा भी अपने 2 मिशन करेगा, एक का नाम है डाविंसी प्लस और दूसरे का नाम है वेरिटास। और हमारा आज का आखिरी सवाल, भारत का पहला ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी यानी जनजातीय स्वास्थ्य वैधशाला ये कहाँ पे बन रही है? इसकी स्थापना जो है वो हो रही है उड़ीसा में। इसकी स्थापना उड़ीसा में हो रही है। और हमारे जनजातीय मंत्री पूछ लें अगर कौन है, अर्जुन मुंडा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खूंटी, झारखंड में। तो ये था हमारा हिंदी में मई के पहले हफ्ते के करंट अफेयर का अभ्यास। मिलते हैं बहुत जल्दी पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।